अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे नाइट टाइम ड्राइविंग का एक अपना ही मज़ा है। आप आई एम एट ऑन द फ्रेजर हाईवे राइट नाउ। बहुत लंबी चौड़ी हाईवे है यहाँ की, बाय द नेम ऑफ फ्रेजर। फ्रेजर रिवर भी यहाँ पे है और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली इज ऑल्सो situated here. A very good university. बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। तो मज़े की ये बात है कि हर कोई अपनी अपनी लेन में रहता है, कोई ओवरटेकिंग नहीं होती, किसी किस्म का कोई डिज़ास्टर नहीं है। हर किसी ने साइंस रूल्स फॉलो करने हैं और यही प्रोटोकॉल है। पता ही नहीं होता कौन मिनिस्टर जा रहा है, कौन MNA MPA कौन गुजर गया, नो वन नोस। और आप ये देखेंगे कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये येलो ड्रम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। दीज आर द साइंस कि यहाँ पे इस जोन में कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो सड़क जो है वो बंद नहीं होती ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। एक दिन आपको पूरा टूर कराएंगे वेयर यू कैन सी कि यहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन कितनी सफाई और कितनी खुश असलूबी और तरीके से की जाती है। ना कोई ब्लॉकेज, ना कोई ट्रैफिक जैम, ना कोई किसी भी किस्म का प्रॉब्लम। काम भी हो जाता है और आवाम को भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। तो ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे बीच का बना रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं बिकॉज ये ग्रीन बेल्ट थी, तो इसको ख़त्म करके दे आर इंक्लूडिंग इट इन द रोड। ये काफ़ी दूर तक जाती है। ऑल द स्ट्रीट्स आर हॉरिजॉन्टल। हम 176 से आ रहे थे, ये 164 आ गई है। राइट पे मुड़ेंगे तो भी 164 है, लेफ्ट पे मुड़ेंगे तो भी 164 है, और सीधा सीधा हाईवे जाती जा रही है। बहुत खूबसूरती से इसका कनेक्शन किया गया रोड्स का इन कनाडा। वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन्ड, अमेजिंग, ऑसम। तो नेविगेट करने में भी आसानी होती है और रास्ते याद रखने में भी आसानी होती है। इस वक्त हर कोई हम सरी में आ गए, विच इज़ अ वेरी फेमस प्लेस फॉर हमारे सारे इंडियंस, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी तो खैर इतने नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो सिख कम्युनिटी है उनका ये एक तरह से गढ़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा लोग राइट लेफ्ट हो जाते हैं। ट्रैफिक लॉज इतने ज़्यादा फॉलो करना नहीं चाहते, करने तो पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक है ना हम में कि कुछ तो करें, एक्साइटमेंट। उसकी वजह से गड़बड़ भी हो जाती है, नुकसान भी होता है, क्योंकि यहाँ पे माफ़ी नहीं है। और माफ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर लॉज तोड़े जाएंगे तो फिर कैसे एक स्टेबल और डेवलप कंट्री हम अपने आप को कहलाएंगे। सो वी हैव टू ओबे, वी हैव टू नो, एंड दिस इज दीज आर ऑल आर वैल्यूज कि हमने लॉ को अबाइड करना है, हमने रिस्पेक्ट करना है, हर रोड पे चलने वाले की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो बस ड्राइवर हो। बस के तो खैर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बड़े यहाँ पे राइट्स हैं। और
बस का अपना रूट होता है, अगर उनका बना हुआ है कि इधर इस लेन में बस ने जाना है तो आप उस लेन में नहीं जा सकते। ये मतलब अंडरस्टूड है। जब आप लाइसेंस लेते हैं तो ये सब बातें आपको समझा दी जाती हैं और बता दी जाती हैं, और फिर जब आपके टेस्ट होते हैं रोड के लाइसेंस देने से पहले तो उनमें बाकायदा देखा जाता है कि आप को ये सारे लॉज और ये सारे रूल समझ आ गए हैं। अगर नहीं आए तो फिर आप फर्क है। कोई यहाँ पे किसी को फ़ोन नहीं करता। जैसे पाकिस्तान में मुझे याद है कि मैंने कभी ड्राइविंग टेस्ट दिया ही नहीं, और मैंने मतलब इतने साल वहाँ गाड़ी चलाई, ना मुझसे कभी किसी ने लाइसेंस का पूछा। हाँ, एक दफ़ा मैं आई वाज गोइंग अब्रॉड, लंदन जा रही थी या पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, तो मुझे इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए था। तो मेरे ऑफिस से किसी ने फ़ोन किया और उन्होंने मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस बना के घर भेज दिया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है। वो चीज़ें हमें तो बड़ी पसंद थी लेकिन हैं गलत। अब रियलाइज़ होता है ज़िंदगी में कि काफ़ी चीज़ें ऐसी की हैं हमने जो वहाँ पे करना जो है उसको बड़ा वीवीआईपी माना जाता है और बड़ा समझा जाता है कि बड़े कमाल की बात है। लेकिन रियलाइज़ ये किया कि कमाल की तो बात नहीं है, बहुत गलत बात है, और बिल्कुल भी नहीं ऐसे होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे ऐसा होता है, जब नादान ड्राइवर रोड पे होगा तो जाहिर बात है आपकी अपनी जान को भी ख़तरा होगा सबसे ज़्यादा, और आपके जो साथ रोड पे और ड्राइवर्स हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं, बच्चे हैं, सबको किसी को भी खुदा न करे नुकसान हो सकता है। और वैसे तो नुकसान कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप लॉज को, रूल्स को फॉलो करेंगे तो एक तो नुकसान भी कम होंगे और ऊपर से उनकी जो है वजह कम होगी नुकसान होने की। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना सोचने का तरीका है। तो मुझे इस वक्त लेना है कुछ फ्राइड चिकन, जिसके लिए मुझे आना पड़ा बिकॉज़ आपको पता है ना, जब आपके बेटे को कोई चीज़ चाहिए होती है तो माँ चीन भी जा सकती है तो हालांकि मैं काफ़ी काम के बाद थकी हुई थी, लेकिन क्योंकि मेरे बेटे को फ्राइड चर्चेस चिकन चाहिए था तो मुझे फिर यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि वो अगर मुझसे कुछ मांगे तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं उसको पूरा करूं, ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया। तो आज क्योंकि अमन ने घर का खाना रिफ्यूज़ कर दिया तो आई हैड टू कम हियर। तो ये आ गया हम चर्चेस चिकन। फैजल हाईवे पे है, सभी के नज़दीक है, ओपन 24 आवर्स। Okay, I'll see you on my way back. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel. Thank you. Bye.